हैं आप सब? वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जानते हो कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और हमारे नेशन की इनकम और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, ठीक है, धीरे धीरे एक लो मॉडल पे जा रही है। मतलब अब उसको बूम करना होगा हमें, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा या फिर सारी चीजें खत्म होंगी, वो धीरे धीरे बूम की स्टार्ट की तरफ जाएगी। बट वो अब क्या हो गई है, शट डाउन की तरफ जा रही है धीरे धीरे। तो आज हम लोग बेसिकली बात क्या करेंगे, नेशनल इनकम की। तो ये जो नेशनल इनकम चैप्टर है वो 12th के बेस पे भी है, बैंकिंग में भी है, और यहां तक कि अगर कोई आईएएस इकोनॉमिक्स से कर रहा है मेन स्ट्रीम लेके, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो देखो भाई, हमारे नेशन की इनकम कैसे डिटरमाइन होती है। जो हमारी जमीन है वो हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारा आसमान है वो भी हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारा समुद्र है वहां से भी अगर हम लोग पैसा कमाएं तो वो भी हमारी नेशनल इनकम है। कैसे सर? धरती, हाँ, धरती से अगर हम कुछ चीजें उगाते हैं और वहां से हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज या स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं तो वो भी हमारी नेशनल इनकम होती है। आसमान में भी हमारी नेशनल इनकम होती है, और उसके बाद से हमारे जो समुद्र होते हैं उसको नापा जाता है नॉटिकल माइंस में। तो नॉटिकल माइंस में भी जो हम लोग मछलियां या फिर जो रिसोर्सेज समुद्र के द्वारा होती हैं वो सब हमारी नेशनल इनकम होती है। तो आज हम लोग बात करते हैं, एक नेशन की इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि नेशनल की इनकम नहीं होगी तो जीडीपी नहीं होगी, और जीडीपी नहीं होगी तो जितने भी लोग हैं इस हमारे इंडिया में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जीडीपी अगर बढ़ेगी, नेशनल इनकम जब हमारी आगे होगी, नेशनल इनकम ज्यादा होगी, जनरेट होगी, जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी जब बढ़ेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपेंस कर पाएंगे। हम अपने आर्मी पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, हम अपनी ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे पैसा खर्च कर पाएंगे, मिनिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। जो मिनिस्टर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी, हमारे नेशनल इनकम और हमारे टैक्सेस पे ही वो पल रहे होते हैं। दैट मीन्स कि वो उन टैक्सेस से काम कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम में दो चीजें तुम लोग याद रखना कि दो चीजों को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो नेशनल इनकम हो जाती है। पहली चीज फैक्टर इनकम, दूसरी चीज नॉर्मल रेसिडेंस। सब चीजें थ्योरी में है, हम इसको मैथमेटिकल टर्म में बता रहे हैं तुमको कि क्या क्या जोड़ दोगे। जितनी भी फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री को एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग इंक्लूड कर लें तो वही क्या हो जाती है, हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। बहुत ही सीधा और सिंपल फैक्टर है। क्या भाई? फैक्टर इनकम। बताएंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है। बट अगर तुमसे कोई पूछ ले एक लाइन में कि व्हाट इज अ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है, तो फैक्टर इनकम नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री को एक अकाउंटिंग ईयर में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर इनकम की। तो फैक्टर इनकम में यहां पे मैंने लिखा है पेमेंट मेड बाई, पेमेंट क्या लिखा है मैंने, पेमेंट मेड बाई प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू हाउस होल्ड। तो यहां पे एक बात है कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है कौन। तो ये प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है फर्म। जैसे कि मान लो हम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चलो हम मान ली हम एग फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम अंडे का व्यापारी है, अंडे को बनाते हैं, ठीक है। तो वो अंडे का जो एग फार्मिंग है उसका एक कोई नाम होगा, वो हमारा होगा फर्म, और हम उसके क्या होंगे, हाउस होल्ड होंगे, मतलब ऑनर होंगे। तो अंडे का जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, और हाउस होल्ड है मतलब ऑनर ऑफ द गुड्स, हम उसके ऑनर है। तो फर्म पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, तो जो एग फार्मिंग है वो उस हाउस होल्ड को पैसा देगा ना, ठीक है। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस बन जाता है फर्म, और वो फर्म हमको पैसा देता है। तो हमको क्या मिलता है, फैक्टर इनकम जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, फैक्टर इनकम। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हाउस होल्ड को कंपनसेशन देता है। हाँ, कोई भी बिजनेस हाउसेस, ठीक है, कोई भी फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, कंपनसेशन देता है, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब कि ऑनर ऑफ द गुड्स या ऑनर ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को रिसीव्ड करता है, तो ये हमारी फैक्टर इनकम हुई। दूसरा हुआ रेंट। रेंट हमारा क्या है, फैक्टर इनकम है, जो हम रिसीव्ड करते हैं। रेंट भी रिसीव करते हैं भाई, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस से हम लोग रेंट भी अचीव करेंगे, इंटरेस्ट भी करेंगे और प्रॉफिट भी करेंगे। तो ये सब चीजें कौन करता है, हाउस होल्ड करता है। क्या कौन रिसीव करता है, हाउस होल्ड। अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, टन से ना, तो क्या जवाब दोगे कि हाउस होल्ड रिसीव करता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को कौन रिसीव करता है, हाउस होल्ड रिसीव करता है। हाउस होल्ड होता कौन है,
बहुत सारे बच्चे नेशनल इनकम पूरा पढ़ लिए, उनको हाउस होल्ड के बारे में नहीं पता। ऑनर ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का ऑनर होता है वही हमारा हाउस होल्ड होता है। तो हम लोग पहले बात कर लिया फैक्टर इनकम की। अब उसके बाद से अगला टॉपिक हमारा नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। कौन सा बंदा ऐसा है जो नॉर्मल रेसिडेंस है, किसको हम लोग बोले कि ये हिंदुस्तानी है, इससे हम लोग नेशनल इनकम जनरेट करते हैं, और किसको हम लोग बोले कि हिंदुस्तानी नहीं है, इससे हम लोग नेशनल इनकम जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी टिपिकल है। तो पहले वन लाइनर क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना कि देखो बहुत सिस्टमैटिक और बहुत ही अल्फाबेटिकल तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरी है मेन, बट इसको हमने तुमको क्या कर दिया, मैथमेटिकल वे में कर दिया। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम क्या होता है भैया बताइए, तो आप तुम लोग क्या बोलोगे कि फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री को अगर हम लोग जोड़ दें, फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। और अगर फैक्टर इनकम क्या होता है ये बताइए, पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, कोई बुक टच करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पका पकाया खाना खिला रहा हूं। ठीक है, मतलब कि सारी कुछ यहाँ पे मैं तुमको सारे नोट्स दे रहा हूं, कोई बुक इकोनॉमिक्स की टच करने की जरूरत नहीं होगी इसके बाद से। और उसके बाद भी अगर तुमको क्लासेस लेने हैं, पैसा देके पढ़ना है, तो भाई तुम अमीर इंसान हो तो तुम कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करना पेमेंट। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो वो सारी चीजों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हमारा फैक्टर इनकम बन जाएगा। तो हमने नेशनल इनकम की जब बात की थी तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम तो आ गए, क्या क्या चीजें आ गई, नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम, फिर नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री आ गया। अब नेशनल इनकम में क्या चीजें नहीं आती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम नहीं आता है। तो ट्रांसफर इनकम क्या होता है, इनकम मतलब होता है जो अर्न किया हो, जैसे कि मान लो हम किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो हमको पैसे दे रहा है, दैट इज द माई अर्निंग, बिना पढ़ाए हम पैसे कमा रहे हैं तो वो मेरी अर्निंग नहीं है। या फिर तुमको कोई खैरात में दे रहा है, खैरात मतलब समझते हो, हेल्प कर दे रहा है, ठीक है, चैरिटी दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, ठीक है, तो ऐसी उसको इनकम की कैटेगरी में नहीं रखते। जैसे मान लो हमने किसी को दान दे दिया, हमने किसी को हेल्प कर दिया, तो दैट इज नॉट इनकम। मान लो पीएम केयर्स फंड में, ठीक है, पैसा जा रहा है, कोई कमाया हुआ नहीं है पैसा, बट लोग क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं पैसा, तो क्या वो हमारी नेशनल इनकम है? नहीं, वो हमारी नेशनल इनकम नहीं है, क्योंकि वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है। एक दूसरे से ट्रांसफर की हुई इनकम को हम नेशनल इनकम नहीं मान सकते। नेशनल इनकम बहुत प्योर होती है, दैट मीन्स वो क्या होती है, इनकम मतलब होता है एक ही लाइन में खत्म, ऑन इनकम। इनकम का मतलब होता है ऑन इनकम, मतलब जो कमाई गई हो, जो किसी भी द्वारा प्राप्त की गई हो, रिसिप्ट हो वो, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, अनअर्न्ड होता है। इनकम क्या होती है, रिवॉर्ड होती है, जब हम कोई काम करते हैं उसके बदले में हमको कुछ पैसा मिलता है, दैट इज द रिवॉर्ड। मान लो किसी फैक्ट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं, मैनेजर है, तो उसमें हमको रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज मेरी नेशनल इनकम। हम फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, इंडिया के हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स मतलब समझते हो, जैसे कि मान लो हम पाकिस्तान एम्बेसी में काम करते हैं तो इंडिया के ना, हम पाकिस्तानी नहीं हो गए भाई, हम इंडियन हैं, ठीक है, हम काम करते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में, तो वो हमारा क्या है, रिवॉर्ड है। एम्बेसी में काम करते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, दैट इज द रिवॉर्ड, तो वो अर्न इनकम है हमारी, वो हमारी नेशनल इनकम है। बट अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम है जैसे कि जिसको हम कमाया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ हमको मिल रहा है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है, ठीक है, वो सब हमारी कोई नेशनल इनकम वगैरह नहीं है, ठीक है। जो गवर्नमेंट, जब हमारी जीडीपी बढ़ती है, लोग बिजनेस करते हैं, हम सब बिजनेस करते हैं, ठीक है, इंडिया में नेशनल इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, अन इनकम बढ़ता है, तो गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ती है, और जीडीपी जब बढ़ती है, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट जब बढ़ता है तो हमारी जो पर कैपिटल इनकम होती है, जो हमारी जो एक्सपेंड करने की, खर्चा करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। और हम लोग अलग अलग बजट बनाते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने बजट बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने बजट बना दिया, तो वो सब हमारी इनकम पे डिपेंडेबल होता है। तो हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। ऐसी कौन सी ट्रांसफर इनकम है जो कभी भी नहीं होगी, जैसे कि किसी की हेल्प कर दो, मदद कर दिए किसी की, ठीक है, रास्ते में चल रहे थे, कोई बेचारा भूखा था, उसको खाना खिला दिए,
ठीक है, थोड़ी ना नेशनल इनकम गेन कर रहे हो भाई, हेल्प नहीं होगा, डोनेशन दे दिया तुमने किसी को, नहीं होगा, चैरिटी नहीं होगा, ये नॉट सच ए रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड नहीं होता है। तो इस क्लास में मैंने क्या तुम लोगों को पढ़ाया कि नेशनल इनकम की डिफिनीशन पढ़ाई। क्यों पढ़ाई नेशनल इनकम की डिफिनीशन? क्योंकि बहुत बच्चों को नेशनल इनकम की डिफिनीशन पता ही नहीं होती है, आगे पढ़ते जाते हो। तो बेसिक चीजें से मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं नेशनल इनकम, एक एक लेक्चर में तुमको पूरा एक एक नेशनल इनकम के बारे में सारी चीजें, फिर लास्ट में क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करके ये चैप्टर अच्छे से खत्म कराऊंगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको रिवाइंड कर करके मेरी एक एक बातों को इतना याद कर लेना है तुमको, लर्न कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से अगर तुमको कोई चीजें हेल्प चाहिए तो फिर तुमको पता ही है कि व्हाट्सअप करना है तुमको मेरे नंबर पे या इंस्टा पे करना है, ठीक है। मेरी आईडी है इंस्टा की कॉमर्स ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उसको जाके फॉलो कर लो, ठीक है, और उससे जुड़ जाओ क्योंकि उस पर सारी चीजें मैं वहां पे अपडेट करता रहूंगा। ओके, तो टिल देन बाय। ये फर्स्ट वीडियो थी, अब सेकंड वीडियो आएगी।